एहतजाज की आड़ में किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। सिविल और अस्करी क़ियादत भी इजलास में शरीक हुई। वफाकी और सूबाई पुलिस अफसरान की अमन अमान और सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग। कमेटी का अमन अमान और दाखिली सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात पर इत्तेफाक। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों को महफूज बनाने के अज़म का भी अयादा। डिजिटल दहशत गर्दी के खात्मे समेत इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। पाक फ़ौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों और जवानों की शहादत पर खिराज अकीदत पेश। दुआए मग़फ़िरत और फातिहा ख़्वानी। तरक्की और खुशहाली के लिए मुआशी और सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, सबको मिलकर चलना होगा। चारों सूबों ने IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद में विफाक की मदद की, वज़राए आला का शुक्रगुजार हूँ। मुआशी बेहतरी में आर्मी चीफ का भी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा दुआ है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, मुकामी सरमायाकार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बैरून मुल्क से भी सरमायाकार आएंगे। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हकीकी तो क्या कोई झूठा स्कैंडल भी नहीं आया। एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अंदरून खाना अब भी बातचीत चल रही है। अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए, सेनेटर फैसल बावला ने सवाल उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना, कोई रिहाई नहीं हो रही, ये ड्रामा बंद करें। बानी का सौदा करके PTI रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। दावा किया कि 72 घंटों में पूरी कहानी सामने आ जाएगी। सवाल उठाया कि पूरी PTI क़यादत कहाँ है। 5000 तो दूर, कोई 50 बंदे भी नहीं ला सकेगा। यहाँ बेहिसी और बेशर्मी है, कोई भी मुदाखलत कर ले फर्क नहीं पड़ता। मैं बुज़दिल सियासतदानों में से नहीं हूँ जो ट्रंप के खिलाफ ट्वीट करके डिलीट कर दें। बैरूनी मुदाखलत का तमाशा बंद होना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से बात नहीं की। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वज़ीर आला KP खुद बता दें, नहीं तो हम पता लगा ही लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के ताक ताक कर लफ्ज़ी वार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। ये कहते हैं 24 नवंबर को हम सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, आपको लाशें इकट्ठी करनी हैं। आपका हमेशा यही प्रोग्राम रहा। गैर सियासी खातून गैर सियासी तकरीर कर रही है। बंदूक के जोर पर कोई बात नहीं मनवाई जा सकती। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं। रियासत से कोई नहीं जीत सकता। PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये टोला पाकिस्तान में अनारकी, अदम इस्तेहकाम और 9 मई का वाक़या दोहराना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील राम मेमन का जवाबी वार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यरगमाली टोला मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। PTI कारकुनों को वर्गलाया जा रहा है। ये जमात मुल्क में अनारकी चाहती है। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है। बुशरा बीबी कह रही हैं हर शख्स 5000 बंदे लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। दिफाई सनत के फ़रोग़ और शराकतदारी का नया दौर। कराची में बड़ी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। 4 रोज़ा दुनिया भर से 38 ममालिक शरीक हुए। कराची के एक्सपो सेंटर में लगने वाली नुमाइश में पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत का भरपूर मुज़ाहरा। असलहा, टैंक, जंगी तैयारों, ड्रोन और दीगर सामान की नुमाइश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मेहमानों का खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क है जो दुनिया भर में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हम मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। इलाकाई अमन, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए राब्तों का फ़रोग़ ज़रूरी है। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमशेर का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, दिफाई सामान का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी, गैर दस्तावेज फरोख्त पर कार्रवाई का हुक्म। कीमतों में खुद साख्ता इजाफे की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, FPR, और FBI शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स चोरी ख़त्म कराएं। शुगर मिल्स और डीलर से सेल्स टैक्स की 100% वसूली यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने की हिदायत।
कैमरों के जरिए पैदावारी अमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नज़र रखी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस मिल्स मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। चीनी की कीमत में इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टील, सिगरेट, सीमेंट और मशरूबात समेत दीगर शोबों पर भी ऐसे इकदाम किए जाएं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। स्मोक के बादल छट गए, लाहौर और मुल्तान की फजा क्लियर। पंजाब के दोनों शहरों में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। महकमा माहौलियात पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला स्मोक में कमी के बायस किया गया। स्कूल खुलने का वक्त 8:45 से पहले नहीं होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूल्स में बैरूनी खेलों और हमनिसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमा माहौलियात की ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त मुतय्यन करने की हिदायत। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI की तरफ से 16 गवाहों के बतौर अदालती गवाह तलबी की दरख्वास्त की अहम तफसीलात सामने आ गईं। गवाहों की लिस्ट में वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर भी शामिल। साबिक सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न अहमद नवाज सुखेरा को भी बुलाने की इस्तदा। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब को अलकादिर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के साथ बुलाया जाए। आइस्को, जहलुम और दीना के 2 अफसरान भी गवाहों की लिस्ट में शामिल। अब्दुल हामिद खान, मोहम्मद अरसलान और खुर्रम अवान और दीगर को भी बुलाने का कह दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ एक और अपील दायर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के बाद पंजाब हुकूमत ने भी फैसला कलअदम करार देने के लिए अपील दायर कर दी। अदालत ने केस चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और पंजाब हुकूमत की अपीलें कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू की जेल रूल्स की शिक कलअदम करार दी थी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। अब 7 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के घी मिल्स पर टैक्स से मुताल्लिक समाअत के दौरान रिमार्क्स। विफाक और तमाम सूबों को नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ज़ेरे ज़मीन पानी पर टैक्स से मुताल्लिक पंजाब और KP की कानून साजी का जिक्र। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि बाकी सूबे भी कानून साजी करें। कानून नहीं होगा तो मुकदमे 20-20 साल चलेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अपना काम नहीं किया जाता, फिर कहते हैं कि अदालतें काम नहीं करती। एक ही वक़्वे पर 2 मुकदमात के इंदराज से मुतल्लक दरख्वास्त खारिज। आला अदलिया के जजेस की पार्लियामेंट में तकरीरों के खिलाफ दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। जजेस की जानिब से यह कहना कि फुल कोर्ट अब आईनी बेंच है, गैर आईनी है। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का ही एक बेंच है, फुल कोर्ट नहीं। फुल कोर्ट का मतलब है कि तमाम जजेस बैठकर मुकदमा सुने। सेनेटर हामिद खान का आईनी बेंच के रिमार्क्स पर रद्द अमल। बोले 26वीं तरमीम बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, फुल कोर्ट को यह मामला सुनना चाहिए। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि फुल कोर्ट अगर आईनी तरमीम में ही शक व शुबहात हैं तो आईनी बेंच बनना ही नहीं चाहिए था। बेहतर होता पहले तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुनते फिर बेंच बनाते। ऐसा भी इम्कान है कि चीफ जस्टिस की तैनाती भी गैर आईनी करार दे दी जाए। अगर ये आईनी बेंच है तो क्या पूरी सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी हो गई? पेशावर हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की जमानत में तौसी। अदालत का 23 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुशरा बीबी बीमारी के बायस पेश न हुई, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्की तारीख की नई बुलंदियों पर एक और संग मील उबूर। 100 इंडेक्स 96,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मुस्बत आगाज हुआ। मार्केट 95,856 पॉइंट्स पर बंद हुई। गुज़श्ता रोज मार्केट 94,995 की सतह पर बंद हुई थी। ECC ने सर्दियों के लिए बिजली के खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। 200 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने पर फ़ी यूनिट 26 रुपये 7 पैसे का रेट लागू होगा। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज के सार्फिन को पैकेज मिलेगा।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के लिए 3.1 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ारत ख़ारजा आमद डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। सियासी जमात के एहतजाज के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने 26वीं तरमीम के मंजूरी में किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम। 23 नवंबर को जेल से ही जलसे को मनसूख कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दावा। कहा, SIFC में दोस्त ममालिक से इन्वेस्टमेंट आ रही है। एक्सपो सेंटर में आइडियाज़ 2024 मुल्क की तरक्की को सपोर्ट है। पीपल्स पार्टी के अक़वाम मुत्तहिदा से नए माहौलियाती फ्रेमवर्क की अपील। तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज की बजाय ग्रांट्स देने का मुतालबा। शहरी रहमान का कहना है, पाकिस्तान जैसे मुल्क सैलाब और कर्ज दोनों में डूब रहे हैं। मुज़ाकरात को ये यकीनी बनाना चाहिए कि माली इमदाद आसानी से काबिल रसाई हो। जब फंड्स दस्तयाब होते हैं तो उन्हें हासिल करने में कई साल लग जाते हैं। फंड्स पहुँचने तक ज़मीनी हक़ाइक़ बदल चुके होते हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो यहीं तक महदूद नहीं रहेगा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तक़रीबात। भारत से 2500 से ज़ायद सिख यात्री वाहगा के रास्ते करतारपुर पहुंच गए। 2 दिन करतारपुर में ही क़याम करेंगे, मजहबी रसूमात की अदायगी करेंगे। कल अख्तामी दुआ के बाद करतारपुर से गुरुद्वारा रोहड़ी साहिब के लिए एमनाबाद रवाना होंगे। पाक सरजमीन पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र जारी। ट्रॉफी की सयाहती मकाम नथिया गली में तकरीब रुनुमाई। चर्च पार्क में सयाह और मकामी अफराद की बड़ी तादाद ट्रॉफी की झलक देखने के लिए उमड़ आई। ट्रॉफी के हमरा तस्वीरें बनाई। ट्रॉफी अगले मरहले में नथिया गली से मरी रवाना। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज कौमी स्क्वाड मेलबर्न से रवाना। खिलाड़ी बरस्ता दुबई कल जिम्बाब्वे पहुंचेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, इरफान नियाजी और हसीबुल्लाह खान शामिल। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, फैसल अकरम, शाहनवाज धारी, अहमद दानियाल, इब्रार अहमद स्क्वाड को दुबई में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे और T20 सीरीज खेलेगा।